नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी इमरान जी। इमरान जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे स्टूडियो में आने का। आज लोकतंत्र का महापर्व है और जिस तरह से हम लोगों ने गए मतदान कर, वहाँ पे वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ रहा है। क्या कहेंगे आप, किस तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का? देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व जो है ये देश की जनता के लिए बहुत बड़ा पर्व है और देश की जनता इसलिए वोट आज कर रही है क्योंकि वो उसको केंद्र में एक मजबूत सरकार चाहिए और जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि वो विकास को अपना रास्ता बना रही है और उस रास्ते पे चलना चाहती है, इसलिए उसने अपने मत का प्रयोग कर रही है। विपक्ष पार्टियों ने आरोप लगाया है कि भाजपा के लोगों ने सरकारी तंत्र का भी उपयोग किया है। कहाँ तक सत्य है इस बात? नहीं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा करके विपक्ष अपनी दाल रोटी चलाना चाह रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे चल रही है और उसी के रास्ते पर वो आगे बढ़ रही है। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया देश से कि एक मजबूत सरकार बने और देश को सुरक्षित हाथों पर दिया जाए, तो इसलिए जनता का भरोसा जो है वो नरेंद्र मोदी जी पर है और उस पर वो अपना मत का अधिकार कर रही है। तो आज झारखंड में दूसरे चरण का मतदान है। खूंटी, रांची, हजारीबाग और कोडरमा, और प्रतिशत लोगों की दाव है आज हर जगह पे। बड़े केंद्र में भी सरकार रह चुके हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो और बीजेपी में ही वो लोग हैं। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से उम्मीदवार उसको मतलब मतदान कर्मी उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि कोडरमा में वो जो अन्नपूर्णा देवी है पहले राजद में थी, फिर वो अभी बीजेपी में आई हैं, तो थोड़ा सा तो हमको लग रहा है डगमगाएंगे वहाँ पे सीट। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं वो पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं और 4 जगह में जो चुनाव चल रहा है वहाँ पर कोई भी विपक्ष का प्रत्याशी खड़ा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। और जहाँ तक बात है हमारे प्रत्याशी का, उन्होंने अपने शासन में बहुत सारे काम किए हैं, उसको जनता ने बखूबी देखा है और देख करके ही उनको वोट कर रही है। ये तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने ही काम किया है, कांग्रेस लोगों ने भी काफी काम किया है और वहाँ भी प्रतिष्ठित लोग हैं, दांव पर हैं। नहीं तो कोडरमा से देख लीजिए, बाबूलाल मरांडी जी महागठबंधन से हैं, खूंटी में देख लीजिए, रांची में देख लीजिए, सांसद भी रह चुके हैं और केंद्र भी मंत्री से। कैसी गठबंधन? गठबंधन तो इन लोगों ने किया ही नहीं। यहाँ जेवीएम के लोग अलग चल रहे हैं, राजद के लोग अलग चल रहे हैं, बहुत सी जगह पर महागठबंधन ने अलग प्रत्याशी दिया हुआ है, तो ऐसा गठबंधन का कोई मान्य ही नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, फिर से एक बार मोदी सरकार। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ही सारा काम किए हैं, कांग्रेस ने भी किए हैं। कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ छलावा किया है, देश की जनता को लूटने का काम किया है और वो बखूबी देश की जनता को लूटती आई है। अब जब नरेंद्र मोदी जी चौकीदार बने तो इन लोगों को बहुत कष्ट होने लगा। इस नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए इन्होंने महागठबंधन बनाया और महागठबंधन भी ऐसा जो मिलावटी गठबंधन। नहीं, तो आप लोगों का भी तो गठबंधन ही चल रहा है। हम लोगों की गठबंधन शुरू से रही। हमारी एनडीए के प्रत्याशी जो भी है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक ही चीज़ कहा कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो अपने इस पर क्या कहते हैं मत का प्रयोग करा करके देश की जनता को ये एक राह पर ले जाए, उनको विकास के रास्ते से जोड़े। हमारे जो भी सांसद रहे हैं वो गली गली जाने वाले हैं, वो रोड टू रोड जाने वाले हैं, वो दरवाजे टू दरवाजे जाते हैं और वो जनता की समस्याओं को समझते हैं कि उनके पास क्या समस्या है। लेकिन आप इससे अदर ये सुबोध कांत सहाय ही की बात आप कर ले, रांची की जनता जानती नहीं है कि सुबोध कांत ने कभी कुछ भविष्य में बड़ा किया होगा। नहीं, तो आपके भी जो प्रत्याशी हैं संजय सेठ जी, उन्हें भी लोग उतने लोग नहीं पहचान रहे हैं। नहीं, इससे पहले हमारे सांसद थे रामटहल चौधरी, उनके इस पे कभी दाग नहीं आया। वो फिर क्यों बीजेपी छोड़े? आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।
नहीं, एक तरह से वो वोट ही काटेंगे बीजेपी का ही। उनके लिए तो केंद्र सरकार ने जो एज फैक्टर किया था उस पर वो आए कि 75 साल के इस पर एज के लेकर के उनको हटाया गया। अब जहां पर बात है कि ठीक है, रामटहल चौधरी जब भी पार्टी के सांसद रहे उन्होंने गली गली जा करके काम किया है, लेकिन सुबोध कांत ने तो ऐसा कोई भी अचीवमेंट नहीं किया जिसको जनता करके रांची की जनता देख करके उनको वोट करे। तो फिर वो भी तो केंद्र में कैसे बन गए? जब जनता उन्हें सपोर्ट नहीं करती तो केंद्र में वो कैसे सरकार रहते वो? जब यहाँ की जनता थी और जनता के सामने में विकास का जो मामला आया वो आधार पे ही लटका रह गया। ठीक है, उनको जनता ने चुन करके केंद्र तक भेजा, लेकिन केंद्र से इन्होंने कोई भी बड़ा काम या किसी मेडिकल कॉलेज, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या एजुकेशन लाइन पे कहीं पर भी वो एक चीज़ को भी दिखा दे कि मैं गृह मंत्री रहते हुए में इन्होंने ये कार्य किया। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक चीज़ किया कि मैं यहाँ से वोट लूँगा, सदन में जाऊँगा, वहाँ से आना और जाना वाला काम था। लेकिन आज हमारी स्थिर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जो किया है ये जनता के लिए जग जाहिर है। वो जनता देख रही है कि जनता ने क्या, मोदी जी ने क्या किया है। तो वो तो जो कार्य हो रहे हैं वो तो बेसिकली कांग्रेस की ही दी हुई है, उसके बाद ही वो काम जो चल रहा है। शिलान्यास तो कांग्रेस के समय ही हुए है ना? नहीं, शिलान्यास का नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कार्य किए हैं वो गरीब जनता के लिए किया। गरीब जनता के लिए, जैसे कि आप क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, गरीब लोगों के लिए ये आपका सुकन्या योजना है, या फिर 1 रुपये में रजिस्ट्री का मामला है। तो ये सब केंद्र के निर्देश पर ही किया जा रहा है। केंद्र के निर्देश पर ही झारखंड में भी इम्प्लीमेंट करा करके गरीब को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आप आयुष्मान भारत योजना का अगर ये करें तो आयुष्मान में 5 लाख रुपया गरीब के खाते में जा रहा है किसी भी बीमारी की वजह से। तो बहुत कोई को इसका लाभ भी नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों को लाभ नहीं मिला। बेचारे लोग रो रहे हैं कि आयुष्मान भारत हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। उनमें कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से, कम्युनिकेशन होने की वजह से उन तक जानकारी सुचारू रूप से नहीं पहुंची होगी, लेकिन जो भी हुआ है उसका लाभ लोग को मिल रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जिनको ये लाभ मिला है और उस लाभ से वो ठीक ठाक होकर के अपने घर में आए हैं और अपने परिवार के साथ दिनचर्या बिता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं के लिए बोला कि महिलाएं काफी सुरक्षित है, मुझे तो नहीं लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है। आए दिन घटनाएं घट ही रही हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धारे बैठे रहती है, यानी कि उन्हें बड़ी घटना का इंतजार करते होंगे। नहीं, देखिए, प्रशासन के इस पे सवाल चिन्ह हम नहीं उठा सकते क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रही है। लेकिन प्रशासन के लिए भी हम लोगों को भी सुचारू रूप से चाहिए कि हम उस ओर ध्यान दें। अगर किसी तरह की अगर कोई घटना होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन देना हमारी जिम्मेदारी है। हम देश के नागरिक हैं, हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं ये हमारे पर भी निर्भर करता है। हाँ, जहाँ तक बात है महिलाओं की सुरक्षित, तो पहले जितना भी अपराध होते थे या अभी जो हो रहे हैं उसको आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, उसमें बहुत गिरावट आई है। और लेकिन इसके लिए अगर देश के प्रधानमंत्री फिर इस बार मोदी सरकार के नारे के साथ में अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगी। ये तो छीनताई के मामले तो आए दिन ही सुनने में आ रहे हैं, दुष्कर्म के मामले आए दिन आ रहे हैं कि आज फलना जगह इस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। देखिए, ये चीज़ को रोक नहीं सकता है कोई, इसलिए कि इसमें कुछ लोग की मेंटेलिटी उस तरीके तो उसी को तो रोकना है, तो मेंटेलिटी ही चेंज करना है ना। आगे क्यों नहीं चेंज हो रहा है? तो इसके लिए प्रशासन है, प्रशासन अपना काम कर रही है। और जहाँ तक बात है कि हम लोग बहुत हद तक इसमें काबू भी पा चुके हैं। अब यहाँ पर ये है कि अब जो भी चीज़ होगा वो एक नए ढंग से होगा और उस पर सारी चीज़ पर इम्प्लीमेंट किया। मतलब एक बार फिर मोदी जी आएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। चूंकि ये हम लोगों ने 5 साल जो काम करके दिखाया है उस बदौलत पर हम लोग जनता से वोट मांग रहे हैं। और जनता ये जानती है कि ठीक है, 5 साल का बहुत छोटा वक्त होता है, एक वक्त और दे करके देखे तो इस वक्त में हम लोग जितना अच्छा से अच्छा हो सकेगा हम लोग करके दिखाएं। अच्छा, चलिए, आप भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं आप, तो आज से आप लोगों का रोजा स्टार्ट होना था, लेकिन अल्लाह ताला शायद आप लोगों की आवाज़ सुन ली और आज कल से आप लोगों का रोजा स्टार्ट होगा। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि उस इलाके में मतदान काफ़ी ढंग से हो रहा है और चेहरे पे काफ़ी हंसी है, उनका कहना है कि अल्लाह ताला ने आज हम लोग को राहत दी है, तो क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश व राज्य की तमाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और उसके बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और कल से रोज़ा शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आज भी रोज़ा होता है तो लोग उसी तरीके से अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक जिस तरह से रोज़ा रखना फ़र्ज़ है उसी तरीक़े से वोट देना भी उनका अधिकार है और इस अधिकार पर वो अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।